साथियों, डॉक्टर मानव चैनल में सभी तुला राशि के जातकों को बहुत बहुत स्वागत एवं बधाई। साथियों, आज आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, तो साथियों 24 जनवरी 20 से 17 जनवरी 23 तक ये समय जो 2.5 साल का रहा वो शनि का प्रकोप अच्छी तरह रहा। शनि की ढैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताएं कि शनि की ढैया का समय 2.5 साल का होता है, वो मैंने बता ही दिया। 24 जनवरी 20 से शुरू हुई थी और 17 जनवरी 23 को समाप्त होने वाली है। साथियों, चौथे और 8वें स्थान में जब शनि होते हैं तो शनि की ढैया उस राशि पर लग जाती है। तो तुला राशि के जातकों को चौथे भाव में, चौथे स्थान में शनि विराजमान हैं, अब भी हैं। वो 17 जनवरी को पंचम भाव में आ रहे हैं। तो साथियों, अब मैं पुरानी बात क्या बताऊं आप लोगों को। इस शनि के इस समय में जो कष्ट आप लोगों ने झेले वो सब आप लोग जानते ही हैं। तमाम लोगों की नौकरियां मिलना तो दूर रहा, चली गईं, व्यापार ठप हो गए और जीने के लाले पड़ गए, परिवार चलाना दूभर हो गया। ये सब आप लोगों ने झेला, आप लोगों को पता होगा क्या क्या कष्ट नहीं सहे आपने। तो साथियों, अब जैसा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते आए कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे यानी अच्छे दिनों की शुरुआत कब से होगी। हालांकि सब प्रभु की माया है, वो जो करते हैं वो ही होता है, लेकिन इन नवग्रहों का असर बहुत कुछ होता है। मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है। इन 2.5 साल के समय में बहुत कुछ अनुभव किया होगा आपने, उसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब आगे की बात बताते हैं कि 2.5 साल के बाद 17 जनवरी सन 23 से ये जो है शनिदेव मतलब अपना चेंज कर रहे हैं और 5वें स्थान में आ रहे हैं। 5वां भाव इनकी प्रिय राशि है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनके संतान हैं उनको संतान का सुख मिलेगा। संतान जिनकी बड़ी हैं उनका कैरियर संबंधी समस्याओं में लाभ होगा और कैरियर संबंधी समस्याएं रहीं वो समाप्त होगी। पंचम भाव प्रेम प्यार का भी होता है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, अब आगे देखा जाए तो जो लोग नौकरी में अब तक परेशान रहे या जिनकी नौकरियां चली गईं उनको पुनः
नौकरियां मिलेंगी और जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन के उनके चांस हैं। साथियों, तुला राशि के जातकों को अब विशेष खुशखबरी मिलने वाली है, यानी 17 जनवरी 23 के बाद। 17 जनवरी से जून 25 तक समय अति उत्तम दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार में अब तक फेल हुए, यानी व्यापार धंधे चौपट रहे, लेकिन वो अपने लगे रहे, चाहे पैसा भले ही न आया, लेकिन निश्चित तरह से लगे रहे, तो अब वो सभी कमी पूरी होंगी, उनके व्यापार चलेंगे और जो अटका हुआ पैसा है उसकी प्राप्ति होगी। साथियों, आगे देखा जाए तो भूमि भवन वाहन इनकी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। चल अचल संपत्ति में विशेष लाभ देकर जाएंगे शनिदेव महाराज। तुला राशि शुक्र की राशि है, जो शनि के मित्र हैं। तीसरी दृष्टि शनि की सप्तम भाव में है, जो दाम्पत्य जीवन का होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। साथियों, आगे देखा जाए तो जो 2.5 साल में अपूरणीय क्षति रही, वो ब्याज सहित प्राप्त होती दिखाई दे रही है। और शनि महाराज बहुत कुछ देकर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव 30 साल बाद अपनी प्रिय राशि में आ रहे हैं। तो अब थोड़ा समय बाकी है, लगभग 1 माह बाद तुला राशि के जातकों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। इसके लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाएं और अच्छे समय का अच्छी तरह स्वागत करें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करूंगा कि इस शुभ अवसर का भोलेनाथ अच्छा परिणाम देते हुए मेरे प्रिय जातकों, तुला राशि के जातकों को खुश रखें, कृपा दृष्टि बरसाएं और जो अब तक कष्ट सहे उनको दूर करें। साथियों, जो लोग सिंगल हैं उनका निश्चित ही शादी के योग अप्रैल के महीने में बनते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा में स्टूडेंट्स का सुधार होगा, कंपटीशन में सफल होंगे। जिन लोगों ने नौकरियों के लिए प्रयास किए हैं उनको नौकरी मिलने के योग भी हैं। साथियों, बहुत मोटी बात मैं बता रहा हूँ
और सत्य भी है कि फल तो कर्म का ही मिलना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब तक जो लोग बैठे रहे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो कर्म फलदाता क्या दे देगा। इसलिए मैं अब भी आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप कर्म अवश्य करें। पहले भी मैंने कहा था कि कर्म और भाग्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों जब सही होंगे तो गाड़ी चलेगी और गाड़ी दौड़ेगी। अब तक भाग्य रूपी पहिया कमज़ोर था, लेकिन कर्म तो अपने हाथ में था। कर्म का पहिया कमज़ोर आपने कर लिया तो ये आपकी गलती है। कर्म का पहिया आप मजबूत रखते और भाग्य का पहिया अब मजबूत हो गया है, तो उन्हीं लोगों की गाड़ी दौड़ेगी जिन लोगों ने कर्म किए हैं, अपना कर्म रूपी पहिया मजबूत रखा है। तो भाग्य रूपी पहिया अब मजबूत 17 जनवरी के बाद हो रहा है। कर्म रूपी पहिया आपका मजबूत है, तो दोनों पहिए मजबूत हो गए। फिर क्यों नहीं गाड़ी दौड़ेगी, अवश्य गाड़ी दौड़ेगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि तुला राशि के जातक अब 17 जनवरी सन 23 से अच्छे समय की शुरुआत के साथ आगे बढ़ें और जो अब तक खोया था, नौकरी, व्यापार, कैरियर और धन दौलत, वो सब ब्याज सहित मिलेगी। ऐसी ग्रह दशा अब आगे आ रही है और अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों का अब समय अच्छा आने वाला है और मेरी भी यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और भजन ध्यान अपने इष्ट का करते रहें। भोलेनाथ की कृपा निश्चित आपके ऊपर होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय